हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लवकी टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी प्यार का पहिया पार्ट 85। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो पलक है वो सबको ऐसे मतलब पारो और आंचल को बाहर निकाल रही होती है। तो जो आंचल है वो कहती कहाँ भाई, हमें उल्लू बनाया जा रहा है ना, जल्दी से कहानी बताओ, मुझे प्रॉपर जाननी है पूरी, जो तुमने मसाला वगैरह लगा के कुछ भी बताना है ना वो सारी चीज़ें मुझे बताओ। तो फिर पलक कहती है हाँ भाई, तू भी मेरा सर खाएगी, बैठ तू भी बैठ इधर। तो ऐसे करके वो चेयर पे बैठ जाती है पलक और सबको कहती है ना कि नीचे बैठो, चलो आ जाओ बच्चों, चलो 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 स्टोरी सुनो, आ जाओ दादी की कहानी सुनो। तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर आंचल कहती ज़्यादा नौटंकी ना कर और चुपचाप सही सही बता। तो ऐसे करके फिर वो बेड पे बैठ जाते हैं चंचल के साथ में। और फिर बाद में वो ऐसे ही पलक से पूछ रहे होते हैं। तो जो पलक है वो पूरी कहानी उन्हें बता रही होती ना कि कैसे हम पहले खेलने गए थे ऐसे पार्क में, हम तो मतलब आराम से अपना पिकनिक मना रहे थे। फिर बाद में मम्मी पापा को कॉल आ गया, वो चले गए, ऐसा ऐसा हो गया। तो पूरी डिटेलिंग करके वो सारी चीज़ें बता रही होती है ना, कवर अप पूरा दे देती है। तो फिर बाद में जो हाँ चले वो कहती है अच्छा ऐसा हुआ था क्या, अब क्या क्या करना है हमें। तो कहती कुछ नहीं करना, सब ठीक है भैया, उसके बाद की भी जान लो, भैया वहाँ गए हैं, ऐसा ऐसा हो गया बस, और कोई दिक्कत नहीं है, बस सामान वगैरह मंगाने हैं और जो देखा जाएगा आगे जो होगा, भैया जब आ जाएंगे वापस तब देखेंगे अपन क्या होता है क्या नहीं, है ना। तो ऐसे करके वो कहती है। तो कहती हाँ चलो ठीक है, फिर ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है ना, अगर हो तो फिर आप एक काम करो, हमारे घर पे चलो, वहाँ पे हम वहीं रह लेंगे। तो कहती है अच्छा, रहने में मेरे पापा नहीं रख देते मुझे कहीं और। पर ठीक है, अभी वो उसके दोस्त वगैरह आएंगे, मुझे पक्का पता है, हमें ढूंढते हुए यहाँ पे, पर इट्स ओके, सारी चीज़ें मैनेज कर ली है ऑलरेडी। तो कहती किसने। तो कहती मैंने ही कर ली और क्या। तो पारो कहती हैं। तो कहती अरे यार समझो ना, आप बता नहीं सकते। तो कहती ये भी सही है, बता दिया तो वैसे बुरा नहीं मानेगी, पर ये सोचेगी ना वापस क्यों आई फिर वहाँ पे, ऐसे ही मुझे सच बता देती, मुझसे छुपाया, मुझसे लड़ाई हो जाएगी। तो ऐसा करके पारो अपने मन में बातें कर रही होती ना। तो फिर बाद में जो पलक है वो कहती है अच्छा बच्चों चलो पढ़ाई वढ़ाई कर लो थोड़ी सी और निकलो अपने अपने रूम में, चलो भाई यहाँ पे बहुत मस्तियाँ काट ली तुम लोगों ने, चलो 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 चलो। ऐसे करके वो बाहर निकाल रहे थे ना। तो कहती कैसी बदतमीज़ यार है यार, कोई तो बुलाता है अपने फ्रेंड्स को अपने साथ बिठाने के लिए और ये है कि हमें भगाई जा रही है। तो फिर बाद में पलक कहती है अरे मैं भगा इसलिए रही हूँ कि तुम लोग पढ़ाई कर लो अच्छे से, मैं भी कर लूँ, चंचल भी कर ले थोड़ी देर। तो कहती है अच्छा ठीक है, और चंचल की दवाई दे दी तुमने। तो कहती हाँ अभी जस्ट देती हूँ, तुम क्यों इतना कर रही हो। तो कहती अरे पर दवाई तो मैं, मेरा फ़र्ज़ है यार, आखिरकार मेरी भी तो सहेली है, ज़रूरी नहीं है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है इसका मतलब ये है कि तुम ही केयर करो, मेरी भी फ्रेंड है, मेरी भी सिस्टर है, जो भी मानना है मानो, पर है तो मुझे भी थोड़ी बहुत केयर करना तो बनता है कि नहीं पारो, बताओ। तो पारो कहते हैं हाँ बिल्कुल तुम्हारी बात में पॉइंट तो है। तो ऐसे करते करते वो बाहर चले जाते हैं। और जो पलक है फिर बाद में वो ऐसे दवाइयाँ वगैरह निकालती और अपनी चंचल को दे देती है ना। तो जैसे उसकी दवाई वगैरह कंप्लीट होती है तो वो बैठ जाते हैं जी फिर पढ़ने के लिए और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं। पढ़ाई करते करते मतलब उसका फ़ोन बज रहा होता है ना पलक का, तो वो देखती है कि किसका फ़ोन आ रहा है, जल्दी से उठाती है फ़ोन, कहती है हाँ पापा क्या हुआ। तो कहती है बेटा तुम ठीक हो। तो कहती जी जी पापा बिल्कुल ठीक है। तो कहते हैं उसके पापा कि अच्छा बेटा एक काम करो, तुम्हारे फ़ोन वगैरह सारे मैंने पार्सल करवा दिए हैं, तो वो तुम्हें मिल जाएंगे, पैकिंग बिल्कुल अच्छे से करवा कर वो के, ताकि उन्हें पता भी ना चले। वरना कोई कोई होते हैं ना बीच में खोल ले शायद, तो ऐसे करके मैंने डाक पे भेज दिया तो वो आ जाएगी तुम्हारे पास, ठीक है। तो ऐसे करके वो सारी डिटेल उसको बता देते ना। तो कहती ठीक है पापा और कुछ। तो कहती नहीं नहीं और कुछ नहीं है, तुम्हारे वहाँ पे हॉस्टल एड्रेस पे आ जाएगा सब कुछ, है ना, बैग भी तुम्हारे, कपड़े भी तुम्हारे, सब कुछ आ जाएगा। तो कहती ओके पापा थैंक यू। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन कट कर देती ना। तो फिर जो चंचल है वो कहती है एक मिनट तेरा फ़ोन मुझे देना। तो कहती क्यों क्या हुआ। तो कहती अरे मुझे बात करनी है ना घर पे। तो कहती अच्छा ठीक है ले लो फिर। तो ऐसे करके फिर वो उसका फ़ोन लेती है और फिर बाद में कॉल करती है ना उसकी दीदी को। तो उसकी दीदी उठा लेती है, कहती हाँ हाँ क्या हुआ। तो कहती अरे दीदी आप कैसे हो। तो कहती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्यों। तो कहती अरे वो सॉरी ना मेरा फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हो गया था ना, इस वजह से मैं उससे नहीं कर पा रही हूँ, ये मैं पलक के नंबर से कर रही हूँ। तो कहती पलक की, ये तो उसके पापा के है ना। तो कहती नहीं उसके पापा से इसने सिम ले ली ना, वो वाली इसकी चल नहीं रही थी, पता नहीं बंद हो गई है शायद, तो इस वजह से इसने इसके पापा की सिम इसने ले लिया, तो वो इस वजह से मैं इससे कर रही हूँ ना। तो कहती अच्छा ठीक है, फिर तुम आ गए क्या हॉस्टल वापस। तो कहती हाँ हाँ हम हॉस्टल आ गए दीदी, हम बस आ ही गए, अभी जस्ट आए हुए थे हम ही तो, और मतलब और कुछ नहीं, मेरा फ़ोन ठीक करने को दे दिया है मैंने, और मम्मी कहाँ है, भैया कहाँ है, सबसे बात कराओ। तो कहती भैया। तो कहती हाँ मेरा छोटा लड्डू कहाँ है वो, मेरी जान। तो ऐसे करके बोलती है ना। तो उसकी दीदी कहती भाई हाँ भाई मुझसे तो बात तुम्हें करनी ही नहीं होती, बस करनी तो उसी से होती है ना, तो ठीक है भाई करवाती हूँ रुको। तो ऐसे करके फिर उसकी दीदी रूम में आती है ना, तो वो उठ के बाहर जाती है और ऐसे आवाज़ लगा रही होती ना। तो फिर वो कहती है अरे यार मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ,
अरे हेलो। तो कहती हाँ हाँ दीदी क्या हुआ। तो कहती अरे वो उनका क्या टाइम है अभी, देखना स्कूल का टाइम है, अभी थोड़ी देर बाद में आएंगे। तो कहते अरे यार मैं भूल गई थी, मम्मी मम्मी नहीं आई। तो कहती मम्मी कैसे आएगी, मम्मी के साथ ही तो जाता है, आ जाएगा वो भी, मम्मी भी आ जाएगी। तो कहती अच्छा ठीक है, फिर वो आते ही कॉल कर दोगी वापस इस पर। तो कहती हाँ कर दूँगी, क्यों। तो कहती अरे मेरे को ऐसी बात करनी है यार दीदी, बस ऐसे याद आ रही थी मम्मी की, बाबू की, तो इस वजह से कॉल किया ना। तो कहती अच्छा पापा को भी कर लेना, पापा बोल रहे थे कि चंचल से बात हुए 2-3 दिन हो गए इस वजह से। तो कहती कि ठीक ठीक है दीदी मैं अभी करती हूँ जस्ट, है ना। तो ऐसे करके फिर वो पापा को कॉल कर देती ना। तो उसके पापा फ़ोन उठा लेते जल्दी से, वो कहते हाँ जी कौन। तो फिर जो अपनी चंचल है वो सारी बात बताती है ना कि मैं ऐसे इसके फ़ोन से कर रही हूँ ऐसा ऐसा करके। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा चल कोई ना, तू कैसी है बता ज़रा। तो फिर जो अपनी चंचल है वो कहती जी पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आप कहाँ पे हो। तो फिर उसके पापा कहते मैं तो बस ऐसे ही ज़मींदारी के चक्कर में इधर आया था, थोड़ी मतलब करना था अपने वहाँ पे खेत पे मेंबर लगवाने थे ना, इस वजह से इधर आया हूँ गांव के साइड, क्यों क्या हुआ। तो कहती नहीं पापा बस ऐसे ही याद आ रही थी तो सोचा कॉल कर लूँ। तो उसके पापा कहते हैं चल कोई ना बढ़िया है, फिर अपना ध्यान रखो, है ना, अभी मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, इसी पे करूँ। तो कहती जी जी पापा, वो मैंने बोला था ना मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। तो उसके पापा कहते अच्छा ठीक है, फिर मैं एक काम करता हूँ तेरे उसमें पैसे डाल देता हूँ, तू अपना देख लेना फ़ोन वगैरह, और ठीक है ना। तो कहती नहीं नहीं पापा उसी को ठीक करवा लूँगी, आप टेंशन ना लो, बस हो जाएगा वो तो ठीक हो जाएगा, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो, मैं कर लूँगी, अगर पैसे की ज़रूरत होगी तो मैं बोल दूँगी ओके। तो ऐसे करके फिर वो फ़ोन कट कर देती ना। तो फिर जो पलक है वो सुन रही होती है ना सारी बातें। तो कहती क्या हुआ तुम्हें, पैसों की प्रॉब्लम है। तो कहती नहीं यार वो फ़ोन के बारे में बोला ना, इस वजह से पापा ने बोला है, वरना कोई नहीं। तो कहती हाँ ठीक है, अगर पैसे की प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो। कहती किस लिए, मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ, किस बात की पैसे की प्रॉब्लम होगी मुझे, हैं कैसी प्रॉब्लम बता ना, तेरे साथ ही हूँ ना मैं। तो कहती हाँ ना ये भी है कोई ना, मैं बस ऐसे ही जस्ट पूछ लिया था ना। तो फिर चंचल कहती अच्छा ठीक है कोई ना, हम पढ़ाई करें। तो कहती फ़ोन मुझे दे दो। तो कहती क्यों क्या हो गया, इसमें किसी का मैसेज आ रहा है कि जो बार बार फ़ोन मांग रही हो। तो कहती बार बार कहाँ, एक बार ही तो मांगा, मैंने सोचा शायद तुझे दिक्कत हो दो। तो कहती अच्छा मुझे फ़ोन लेने में किस बात की दिक्कत होगी भाई। तो कहती अरे हो सकती है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि दिक्कत ना हो। तो कहती अच्छा तो फिर फ़ोन दे रही हो या रख रही हो। तो ऐसे करके पलक कहते हैं। तो चंचल कहती है कि नहीं नहीं मैं नहीं दे रही फ़ोन, मैं तो बस ऐसे ही थोड़ी देर गाने सुनूंगी। तो कहती क्यों, गाने क्यों सुनने, पढ़ाई कर लो। तो कहती नहीं मुझे थोड़ी देर बस माइंड फ्रेश करना है गाने सुनने। तो कहती ठीक है फिर सुन ले। तो ऐसे करके पलक तो मतलब वापस टेबल की तरफ अपनी चेयर घुमा लेती है और पढ़ने लग जाती है ना। और जो चंचल है वो थोड़ी देर ऐसे गाने लगा के और ब्लूटूथ जो होते ना वो लगा के फिर बैठी होती ना आराम से, ताकि मतलब उसको भी डिस्टर्बेंस ना हो और ख़ुद भी आराम से एंजॉय कर सके। तो ऐसे थोड़ी देर गाने वगैरह सुनती रहती है। फिर बाद में उसका मन करता है ना कि माइंड फ्रेश हो गया अच्छा सा, तो चलो पढ़ाई करते हैं। तो ऐसा करके वो पढ़ने बैठ जाती है ना। तो फिर बाद में उनको काफ़ी ऐसे टाइम भी हो जाता है पढ़ते पढ़ते। तो उधर से उसका फ़ोन बज रहा होता है ना, मतलब पलक का, पर पलक का फ़ोन उसने जब गाने सुने थे ना तो वो साइलेंट कर दिया था उसने फ़ोन को। तो अब सुनाई तो दे नहीं रहा होता, और जबकि पलक जो चंचल है उसके परिवार वाले उसे कॉल कर रहे होते ना, तो वो उठाती नहीं है। तो फिर थोड़ी देर ऐसे ही मतलब टाइम निकलने के बाद में उनका शाम का टाइम हो जाता ना, डिनर टाइम, तब वो ऐसे बाहर नोक नोक हो रही होती ना उनके गेट पे, मतलब पलक के गेट पे। तो जल्दी से ऐसे जो पलक है वो उठ के जाती है ना और देखती है तो कीर्ति होती है। तो कहती हैं तू आज ही आ गई। तो कहती हाँ ना यार आ गई, और बताओ कैसी हो। तो कहती बस बढ़िया यार, हग तो कर ले, हैप्पी हैप्पी होली यार। तो कहती हैप्पी होली, कहाँ है तेरी बहन आ गई। तो कहती हाँ ना आ गई हो रही। तो ऐसे करके फिर उसकी बहन से मिलती है और कहती है और कैसा रहा होली, कैसे सेलिब्रेट हुई। तो कहती अच्छी हुई यार, गेट पे क्यों खड़ी है, हमें भी अंदर जाने दी, चंचल कहाँ है। तो कहती अंदर है। तो कहती तुम इतना लेट कैसे आए वैसे ये बताओ ना। तो कहती बस यार वो ऑटो के चक्कर में वहाँ बस स्टॉप पे बैठे रह गए, वो मिला ही नहीं, तो फिर पैदल पैदल ही आ रहे हैं इस वजह से। तो क्यों ऑटो क्यों नहीं मिला तुम्हें। तो ऐसे करके पलक पूछती है ना। तो कीर्ति कहती है कि बस यार पता नहीं क्या कुछ मैटर है शायद, तो इस वजह से ऑटो चल नहीं रहे अभी थोड़ी देर पहले से ही, तो हमें पैदल पैदल आना पड़ा ना। तो कहती अच्छा मुझे फ़ोन कर देती, मैं यहाँ से मैम की स्कूटी वगैरह लेके आ जाती ना। तो कहती क्या यार, तो आ गई ना, हम आ गए बस ठीक है। तो कहती अच्छा तो और बता घर पे सब ठीक है। तो कहती हाँ ठीक है, तू साइड हटना यार, मुझे चंचल से मिलना है, हटना। तो ऐसे करके उसको हटा के चंचल की तरफ जा रही होती ना। तो चंचल तो आराम से पढ़ रही होती है, उसको पता भी नहीं होता क्योंकि उसने कान में वो लगा रखे होते हैं ना, जो ऐसे रुई टाइप के होते हैं ना, वो कानों में नो डिस्टर्बेंस वाले, जिसमें से बिल्कुल आवाज़ नहीं जाती कान में, कि हाँ थोड़ी बहुत जाती है पर इतनी भी नहीं जाती। तो धीरे धीरे बातें कर रहे होते तो उसने सुना नहीं होता थोड़ा सा भी, और उसको हलचल भी महसूस नहीं हुई होती ना, तो इस वजह से उसे पता नहीं होता। तो जो अपनी मतलब कीर्ति है वो उसके पास जाती है, ऐसे उसको डराती है ना ओ ऐसे करके। तो वो कहती क्या है बेवकूफ़। तो कहती बेवकूफ़ क्या, मिलना नहीं है मेरी शक्ल तो देख। तो ऐसे करके उसकी तरफ घूमती है ना मतलब चंचल। तो फिर बाद में कहती कीर्ति तू आ गई कब आई यार। तो ऐसे करके उसको अक करते हैं। तो कीर्ति कहती है एक सेकंड पीछे खिसकना थोड़ा सा, ये कैसे लगी।
तो कहती अरे नहीं यार कुछ नहीं, बस सीढ़ियों से गिर गई थी। तू इतना वाह यार तू आ गई है, तो ऐसे करके उसको हक कर लेते ना फिर से। तो गिरती कहती मुझे बता ये हुआ कैसे? तो कहती बता रही हूँ ना, सीढ़ियों से गिर गई यार, तू क्या बेवकूफ़ है क्या, हर बार पूछे जा रही है। तो कहती सीढ़ी सच में सीढ़ियों से गिर गई? कहती हाँ ना यार यहीं पे बस गिर गई थी। तो वो छोड़ना, अब तो ये बता कैसी रही तेरी होली, कैसी रही? तो कहती मेरी तो अच्छी रही, और तुम लोगों की कैसी रही? हाँ पहली हो रही थी साथ में, बताओ कैसी रही? तो ऐसे करके पूछ रहे थे ना, तो उसकी बहन भी अंदर आ जाती है, कहती चंचल कैसी हो? तो कहती मैं ठीक हूँ, तुम? तो कहती जी मैं भी ठीक हूँ, आपको यहाँ पे कैसे लगी दीदी? तो वो दीदी बोलती है ना सबको क्योंकि छोटी होती है। तो कहते अरे कुछ नहीं यार बस ऐसे सीढ़ियों से गिर गई थी और कुछ नहीं। तो ऐसा करके उसको कहती है ना। तो फिर कीर्ति कहती बताओ ना साथ में होली कैसी रही? तो ऐसे करके पूछे जा रही होती है ना। तो कहती तेरी बहन है यार, चुप हो जाना। तो कहती बताओ ना तो भी होली कैसी रही तुम दोनों की? तो कहती अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। तो कहती सच में या फिर झूठ बोल रही हो? तो कहती अरे बहुत अच्छी रही यार, सच में बहुत बहुत मज़ा आया हमें साथ में। तो कहती वो तो आना ही था यार, आखिरकार फर्स्ट होली साथ में सेलिब्रेशन, वाओ फैंटास्टिक सा हो गया होगा ना, एकदम मस्त वाला। तो कहती हाँ हुआ तो है, बिल्कुल हुआ है, क्यों नहीं हुआ है भाई किसी का नहीं होता अगर साथ में होता है ना। तो ऐसे करके वो कहती तेरी बता तेरी कैसी रही? तो कहती मेरे तो फ़ोन पे होली सेलिब्रेट है और क्या तो कहती हो फ़ोन पे? तो ऐसे करके वो दोनों बिल्कुल धीरे धीरे बातें कर रहे होते ना, मतलब चंचल और कीर्ति। तो उसकी बहन कहती है दीदी चले हम थोड़ा रूम में सेटल वेटल कर लें? तो कहती हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट तो सुनना यार, वो डिब्बा ला ना मिठाई का, सबको देते हैं। तो फिर उसकी बहन को ऐसे कहती है ना कीर्ति, तो उसकी बहन फिर वो जो मिठाई वाला डब्बा होता है ना वो लेके आ जाती है, और सबको ऐसे मतलब करवा रही होती है ना, ऐसे आगे आगे कर रही होती कि लो तुम मिठाई खाओ, ऐसे करके उसको दोनों को खिला रही होती ना। तो वो दोनों एक एक करके ऐसे ले लेते पीस और उठा के कहते वाह यार मस्त है। वैसे किसने बनाई है काजू कतली? तो कहते अरे ये हमने घर पर बनाई थी, सच्ची बता रही हूँ, हमने ख़रीदारी नहीं की, ये घर पे बनाई हुई है। तो कहती ओ झूठी कहीं की चल। तो कहती सच में झूठ नहीं बोल रही, कसम से, मैं तुझे फ़ोटो दिखाती हूँ रुक। तो ऐसे करके अपना फ़ोन निकालती और ऐसे फ़ोटो दिखा रही होती ना। तो पलक कहती तू कब से इतनी मतलब महान हो गई भाई कुकिंग में? तो कहती मैंने अकेले थोड़ी ना यार, मेरे मतलब मेरे भाई ने और हम तीनों ने मिलकर बनाई थी, हम तीनों बहन भाइयों ने। तो कहती अच्छा वैसे बहुत टेस्टी है कसम से, भैया यहाँ होते ना तो भैया के हाथ चूम लेती मैं। तो कहती ओहो सच में? तो कहती हाँ तो भैया ने बनाई है, तूने थोड़ा ना बनाई होगी, मुझे पता है, वो तो तूने तो बस केवल ऐसे भैया को टच कर दिया होगा कि हाँ मेरा हाथ है इसमें और कुछ नहीं मुझे पता है तेरा। तो कहते अरे यार इतने भी बेइज्जती मत करना, बनाया है यार मैंने सच में। तो कहती बनाया होगा सपने में, चल निकल यहाँ से बेवकूफ़ तो ऐसे करके उसको कहती ना। तो कहती यार तू एक तो बेइज्जती मत कर, सच में बनाया मैंने यार, मेरी बहन से पूछ ले, कसम कसम खा के बोलती हूँ सच में मैंने बनवाया। तो फिर वो कहती चल मान लिया ओके, बस तेरा जी खुश है ना, मेरे को यही चाहिए और कुछ, निकल यहाँ से तो ऐसे करके उसको बाहर भेज दी थी ना। तो कहती क्या यार मुझे आए तो हुए 5 सेकंड नहीं हुए तुम लोगों की, मुझे बाहर भगा रहे हो? तो कहते अरे इसलिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं थोड़ी सी, तो कर ले, इतना डिस्टर्बेंस हो गया ऑलरेडी पहले ही। वो कहती डिस्टर्बेंस किस लिए? तो कहते अरे पढ़ाई में वहाँ जाके होली पे सेलिब्रेट किया, वहाँ कुछ पढ़ाई नहीं हुई, तो सोचा यहीं पढ़ाई कर लेते ना, अभी तुझे पता तो है ना कल टेस्ट है, याद है ना, याद है ना, याद है ना, याद है ना? तो ऐसे करके उसकी तरफ कर रहे होते ना, कीर्ति कहती है हाँ हाँ याद है, पढ़ाई की है मैंने थोड़ी थोड़ी। तो कहती हाँ तो तूने तो कर ली ना, हमने नहीं की, इस वजह से हम लगे पड़े हैं, जब से आए हैं तब से लगे पड़े हैं। तो कहती अच्छा तुम कब आए थे? तो कहती बस सुबह सुबह ही आ गए थे। वो कहती अच्छा चलो बढ़िया है फिर, चलो चलो करो करो पढ़ाई करो तो ऐसे करके कीर्ति भी चली जाती है ना, और फिर वो भी अपने रूम में जो मतलब कपड़े वगैरह बुक वगैरह ले गई होती है उनको निकाल के वापस रख रही होती है, और पढ़ाई करने बैठ जाती है ना। तो सारे ही मतलब एकदम लगे हुए होते ना। तो फिर जो चंचल है वो कहते हैं कि कीर्ति को मत देना है ना, मत बताना, ये फालतू में वो सहन नहीं कर पाएगी ऐसा। तो कहती क्यों भाई, क्यों सहन नहीं कर पाएगी? वो कहती अरे यार छोड़ो ना उसे, क्यों फालतू में टेंशन देनी, बेचारी को पढ़ने दो, पहले ऑलरेडी कम थोड़े ना उसके दिल दिमाग में टेंशन। तो कहती किस बात की टेंशन हो जाए? तो कहती अरे है ना यार, छोड़ो ना, तुम क्यों उसे फालतू में बेचारी को परेशान करना, हमें पता है वो बहुत है, रहने दो। तो ऐसे करके फिर चंचल कहती है ना, तो पलक कहती ठीक है जैसे तुम्हारी इच्छा, नहीं बताते हैं, पर उसे जब पता चल गया ना किसी और से, तो फिर हम दोनों को नहीं छोड़ेगी वो, देख लेना ये चीज़ तुम। तो कहती हाँ हाँ ठीक है मैं मैनेज कर लूँगी, तुम टेंशन ना लो उस चीज़ की। तो ऐसे करके फिर चंचल कहती ना, तो फिर बाद में पलक कहती है अच्छा मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, पर ये बात ध्यान रखना, अगर तेरी मेरी माँ ठीक है, पढ़ाई करो चुपचाप तो ऐसे करके चंचल थोड़ा सा गुस्से में बोलती है ना। तो पलक कहती हूँ गंदी कहीं की, गुस्सा करती रहती है मेरे पे, ऐसा नहीं है कि मुझे प्यार कर ले थोड़ा सा, ऐसे पप्पियों से पियाँ दे ले, थोड़ा सा लाड़ लड़ा ले मेरे पर, नहीं तुम्हें तो अपनी झाड़नी है ना, तो झाड़ते रहो, मुझे नहीं पसंद है ऐसे कोई करे मेरे साथ। तो ऐसे करके जानबूझ के एक्टिंग कर रही होती है ना, ऐसे छोटे से बच्चे की तरह। तो फिर बाद में जो चंचल है वो वहाँ से उठ के आती है, और ऐसे मतलब उसको अब चला जा रहा होता है ना थोड़ा थोड़ा आराम से, तो ऐसे धीरे 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 चल के आ रही होती ना। तो पलक को पता नहीं होता ना कि वो उठ के आ रही, वरना तो वो उसे उठने ही नहीं देती। तो ऐसे आके वो उसे उसके पीछे ऐसे खड़ी हो जाती है, और उसके ऐसे मतलब ऐसे गले में हाथ नहीं डालती
थे दोनों तरफ से पीछे से, तो ऐसे डाल के उसके ऐसे मतलब फेस के पास अपना फेस ला के ऐसे टिक टिक दे रही होती ना अपने फोरहेड की। तो कहती हैं तुम उठ के आ गई, बैठो बैठो चुपचाप बैठो। तो ऐसे करके सेकंड वाली जो चेयर होती है ना उसको ऐसे जल्दी से पास खींचती है और उसको ऐसे पकड़ के उसके हाथों को दोनों को अपने गले से निकाल के फिर उसको चेयर पर बैठा देती ना। पागल है तू, दिमाग खराब है, गिर गई तो, चक्कर आ गई तो, कुछ हो गया होता तो अभी तुम्हें, कहीं गिर जाती तो, समझ नहीं आता ऐसे उठ के आ गई, थप्पड़ मारूंगी अभी खींच के कि पागल कहीं की, दिमाग खराब है तेरा। तो ऐसे करके इसको डांटने लग जाती ना। तो फिर बाद में जो अपनी चंचल है वो कहती बस बस मेरी माँ बहुत हुआ, अब मैं ठीक हूँ, काफ़ी ज़्यादा ठीक हूँ। मम्मी ने यार इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन दी है, इतना अच्छा इलाज करवाया है, तो और क्या हो सकता है मुझे भला, है ना। तो कहती क्या हो सकता है, मारूंगी अभी एक ही लाफा, ज़्यादा होशियारी निकाली तो, है ना, 3-4 दिन रुक जा आराम से। तो कहती आराम से रुकना नहीं है, कल मुझे टेस्ट भी देना है, तुम क्या मुझे वहाँ बिठा के थोड़ी ना आओगी। तो कहती हाँ बिठा के आऊँगी तुम्हें वहाँ पे खुद अपने हाथों से, 15 मिनट पहले वहाँ जाऊँगी, फिर मैं अपने रूम में बाद में जाऊँगी, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा की ना तूने तो फिर देखियो। तो ऐसे करके उसको कह रही होती ना। तो फिर वो कहती 1 सेकंड यार, अपना रोल नंबर वगैरह तो सारे मैसेज किसके नंबर दिए तूने, चेंज करवाए थे ना। तो कहती हाँ पारो वाले दरवाए हैं। तो कहती अच्छा पारो पे आ जाएंगे ना दोनों के अपने मैसेज। तो कहती हाँ हाँ आ जाएंगे, पारो के नंबर पे आ जाएंगे, उसने चेंज करवा दिए थे। तो कहती अच्छा चल बढ़िया है फिर ना यार, वहाँ पे फिर मैसेज तो पापा के पास जाता, पापा से कैसे क्या करते हैं, पापा के नंबर तो नहीं है ना। तो कहते अरे नहीं है सब चेंज करवा दिया था ताकि भैया को कुछ पता ना चले ना, अगर पापा का फ़ोन भी चेक करे तो भी उनके पास मैसेज ना जाएगा, ना ही कोचिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे घर पे जाएगी और ना ही हॉस्टल की, तो इस वजह से मैंने नंबर चेंज करवाए थे। तो कहती अच्छा फिर अटेंडेंस वाला। तो कहती वो भी नहीं जाएगा, वो भी इसके पास ही आएगा, पारो के पास ही। तो कहती अच्छा फिर बढ़िया यार। वैसे यार तुम्हारा मूड चेंज करना था, वैसे हो गया अब, ठीक है मैं जाती हूँ वापस। तो कहती किस बात पे। तो कहती अरे तुम ऐसे बच्चों जैसे कर रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा प्यार किया जाए, थोड़ा सा लाड लड़ाया जाए, पर अब तुम्हारा मूड ठीक है तो इट्स ओके, हम भी चलते हैं वापस। तो ऐसे करके उठने लगते ना मतलब चेयर से। तो जो पलक है ना उसके ऐसे चेयर को पकड़ के अपने पास खींच लेते ना, वो ऐसे व्हील वाली होती है ना नीचे, वो ऐसे पास आ जाती जल्दी से, और उसको ऐसे मतलब अपनी जो टांगे होती है ना उसकी टांगों को ऐसे पकड़ लेती है ना। और फिर बाद में उसको कहती कहाँ से मेरा मूड ठीक है, नहीं है, मैं नाराज़ हूँ अभी तुमसे। तो कहती नाराज़ हो। तो कहती हाँ बिल्कुल नाराज़ हूँ और बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, मनाओ मुझे। तो कहती अरे ये ऐसे कौन बोलता है भाई सामने से मनाओ मुझे। तो कहती मैं बोलती हूँ और कौन बोलता है, मैं नाराज़ हूँ। तो कहती किस बात पे भाई। तो कहती कोई प्यार ही नहीं करता मेरे से, कोई जताता ही नहीं है मुझे कि मुझे कोई प्यार करता है, ना कोई मुझे ऐसे बताता है कि भाई मैं तुम्हारी मतलब प्रियतमा हूँ, मैं तुम्हारी लवर हूँ, ऐसा कोई जताता ही नहीं यार। मुझे तो ऐसे ऐसे फील होता है लोनली लोनली, कि मैं जैसे किसी की हूँ ही नहीं, मैं तो अपने आप में ही हूँ बस, और कोई है ही नहीं मेरा, ऐसे लगता है मुझे। तो कहती सच में। तो कहती हाँ ना, वो कोई बताता ही नहीं है कि कोई मुझसे कितना प्यार करता है, कोई ये जताता ही नहीं है कि वो मेरे लिए जान भी दे सकता है, कोई जताता ही नहीं है कि वो मेरे लिए कुछ कर सकता है। वो कहती अच्छा एक सर फुड़वाना काफ़ी नहीं था, एक और फुड़वाना है। तो कहती पागल हो ऐसी बात क्यों कर रही हो। तो कहती हाँ तो तुमने बोला ना जान नहीं दे सकते, तो अब तो सर ही फुटा, अब क्या पूरी मर जाऊँ मैं, फिर विश्वास होगा तुम्हें। तो कहती नहीं वो तो ठीक है पर थोड़ा लाडू लाडू भी तो चाहिए ना। तो कहती लाडू लाडू क्या होता है। तो कहती मतलब थोड़ा सा लाड वाड करना चाहिए ना, मेरे प्यार व्यार करना चाहिए थोड़ा सा, ऐसे प्यार से ऐसे बच्चा बाबू सोना जान बेबी ऐसे निब्बा निब्बी वाली हरकतें करनी चाहिए ना थोड़ी सी। तो कहती अच्छा थोड़ी सी, तुम ही तो कहती हो ऐसे मुझे पसंद नहीं है। तो कहती अरे वो तो है पर फिर भी कभी कभार तो चलता है ना। वैसे हाँ मेच्योर तरीके से रहना चाहिए, इतना भी नहीं बन जाना चाहिए, हाँ बनना चाहिए पर इतना भी नहीं। प्यार में सब पागल होते हैं पर इतना नहीं होना चाहिए कि फिर बाद में थोड़ा पछताना पड़ेगा। तो किस बात का पछताना भाई, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँगी। तो कहती नहीं वो बात नहीं, मतलब कि अभी हमें मतलब अब देखो हम निब्बा निब्बी की तरह रहने लग गए ना, ऐसे बाबू सोना में रह गए तो फिर पढ़ाई कौन करेगा, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर अपन मतलब अपने प्रैक्टिकली सोचो यार, देखो ज़्यादा इमोशनली नहीं होना। तो कहती हाँ तभी तो कह रही हूँ प्रैक्टिकली सोच के, मैं मुझे उठने दो यहाँ से, जाने दो। तो कहती नहीं यार मैंने क्या बोला, हमेशा उस तरह नहीं रहना, कभी कभी इस तरह भी रहना चाहिए, समझी क्या। तो कहती समझ गई। तो फिर बाद में ऐसे उसके पास आती है और उसके ऐसे फोरहेड पे, पलक के फोरहेड पे मतलब चंचल किस करती है छोटा सा करके। वो कहती बस खुश। तो कहती जाओ यहाँ से, तुमसे यही उम्मीद लगा सकती हो, निकलो चलो बैठो अपने बेड पे। ऐसे करके उसके चेयर को धक्का मारती है ना, जिससे वो चेयर पीछे करते करते बेड की तरफ चली जाती है ना। तो फिर बाद में वो वापस उसी चेयर पे बैठे बैठे ऐसे एक पैर को नीचे टक 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 करते करते उसके मतलब उसको चेयर को आगे आगे खिसकाते उसके पास आ जाती ना। वो कहती क्यों भाई मुझे धक्का क्यों मार रहे हो, मुझे झूला झुला रही हो तुम। तो कहती हाँ तो अब तुम ऐसी हरकतें करोगी तो झूला झुलाने के लायक ही और क्या। तो कहती अच्छा तो फिर एक बार और मारो मज़ा आएगा। तो कहती नहीं गिर जाओगी। तो कहती अच्छा पहले नहीं सोचा जब पहले धक्का मारा था। तो कहती अरे वो ऐसे मजाक में लग गया था, तुम्हें लगी तो नहीं ना। तो कहती कहाँ लगी, गिरी नहीं तो लगेगी कहाँ से। तो कहती अरे नहीं फिर भी झटका वगैरह लग जाए ना। तो कहती नहीं कोई झटका कुछ नहीं लगा, करंट थोड़ी पड़ा है यहाँ पे जो मुझे झटका लगेगा है। तो ऐसे करके उसके पास आती है और कहती कि पागल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सच में,
कसम से तुम कहो ना कि मेरे लिए जान भी दे दो तो मैं आराम से दे सकती हूँ। तो कहती मेरे को जान वान नहीं चाहिए तुम्हारी, तुम चाहिए बस, और कुछ नहीं। तुम्हारी जान को तुम्हारे पास ही रखो। तो कहती हाँ तो वो तो मेरे पास ही है। तो ऐसे करके उसके ऐसे बालों को पीछे कर रही होती है और कहती जान तो तुम हो मेरी, तो तुम तो मेरे पास ही हो, है कि नहीं, हो ना मेरे पास। तो ऐसे करके उसकी तरफ पास पास आ रही होती है ना, और ऐसे फोर हेड पे फिर से एक किस की करती है। वो कहती अब जो नीचे नहीं गई ना तो फिर मैं ठीक है, मैं नहीं करने वाली। तो कहती क्या तुम्हें फोरहेड वाला किसी पसंद नहीं है। तो कहती है पर कभी कभार ये भी होना चाहिए ना, छोटे छोटे ऐसे बात बात पे। पता है ऐसे मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उस उन्होंने ना मॉर्निंग रूटीन ऐसे कुछ शेयर किया था साथ में। तो फिर वो पता है ऐसे उठते ही किसी वापस ब्रेकफास्ट बनाते हुए किसी, कुछ खाते हुए किसी, और मतलब ऑफिस जाते हुए किसी, नहाते हुए किसी, मतलब क्या क्या हो सकता है, और लंच करते टाइम किसी, वापस मिलते टाइम किसी, ऐसे ऑटो पे। तुम हो की थी यहाँ तक नहीं देती, गाल पे तक नहीं देती। तो ऐसे मेरे को गुस्सा नहीं आएगा फिर। तो कहती ओहो कोई वीडियो देख के बिगड़ रहा है ना। तो कहती यार बिगड़ नहीं रही, बस थोड़ी सी डिमांडिंग बढ़ गई है ना। तो पूरा कर दो फिर मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो कहती अच्छा ओके भाई, ये लो अभी हम पढ़ाई कराएंगे ना वापस स्टार्ट। तो ऐसे करके उसको ऐसे लिपी बैग से छोटी सी किसी देती है और कहती बस हो गया। तो कहती यार तुम गिन गिन के दे रही हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो कहती अब क्या करूँ मैं, तुमने बोला मैंने किया, अब क्या करूँ। और तो कहती ऐसे गिन के दे रही हूँ बस, एक मैंने एक का बोला एक ही दोगी बस। ठीक है यार देख ली तुम्हारी दयावानता। तो कहती अच्छा दयालुता नहीं देखी पहले कभी मेरी। तो कहती नहीं इतनी सी है तुम्हारी दयालुपन, तो तुम्हें है ही नहीं। चलो जाओ कोई ना, दया करके दिया है तूने, छोड़ो। तो ऐसे करके वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा रहे होते ना टेबल की तरफ। तो फिर बाद में जो चंचल है उसके ऐसे चेयर को पास खींच लेती है अपने, और फिर बाद में ऐसे उसकी लिप्स पे करके 5-6 किसी एक साथ दे देती है और कहती बस जी खुश, अब मैं जा रही हूँ पढ़ने। तो ऐसे करके एक अपने पैर को ऐसे आगे से प्रेशर लगा के पीछे खिसक जाती है ना, और बेड के पास चली जाती है और अपनी नोटबुक लेके एक पैर से वापस, मतलब पूरी मस्तियाँ चल रही होती है ना ऐसे चेयर पे। तो फिर बाद में ऐसे एक पैर को ऐसे वापस खिसका के और फिर सीधा चेयर उसके टेबल के पास चली जाती है और दोनों ही पढ़ने लग जाते हैं ना अच्छे से। तो फिर पलक कहती हाँ ये हुई बात, अच्छा मज़ा आ गया वैसे, अब मन बहुत अच्छा लगेगा मेरा पढ़ाई में। तो कहती लगेगा ना, मैं मुझे पता था तुम्हारा मन लगेगा, इस वजह से तो दिए मैंने तुम्हें। तो कहती मज़ा आ गया वैसे, एक बार और चलेगा। तो कहती वैसे नहीं। तो कहती यार मुझे लगा हाँ बोलूँगी। तो कहती नहीं बोलूँगी, हाँ नहीं बोलूँगी, नहीं नहीं बोलूँगी बस। तो कहती ठीक है मैं भाई, पढ़ो 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 पढ़ो। तो ऐसे करके वो जानबूझ के ऐसे फिर मतलब फोकस कर रहे होते हैं ना पढ़ाई में, क्योंकि उनका कल होता है जी टेस्ट और उन्हें देना होता है। तो ऐसे करके वो आराम से अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते दोनों ही। और उनका काफ़ी मतलब टाइम हो गया होता ना डिनर टाइम तक। और उधर जो अपनी पारो और आंचल है वो दोनों भी मतलब अच्छे से हगी वगी करके बैठे होते ना, पढ़ वढ़ नहीं रहे होते, कब से बातें बातें कर रहे होते हैं होली कैसे मनाई ऐसे करके, और ऐसे हक करके बैठे होते ना। क्योंकि पारो का तो मन था खूब कि मतलब एकदम उसको हक करना है, क्योंकि बस स्टॉप पे तो कर नहीं पाई थी, और यहाँ पे आने के बाद में वो उनके पास चली गई थी पलक और चंचल की, उससे स्टोरियाँ वगैरह जान रही थी, लंच वगैरह किया उन्होंने, तो वो टाइम नहीं मिला ना। तो इस वजह से उसको ऐसे हक करके बैठी होती है ना, और उसकी गोदी में बैठी होती है, एक चेयर पे दोनों बैठे होते हैं और उसके ऐसे गोदी में बैठी होती है, और उसको ऐसे टाइटली वाला हक कर रखा होता है और उसके ऐसे कंधे पे सर रख रखा होता है ना उसने, और ऐसे बातें कर रहे होते हैं ना धीरे 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 दोनों। तो फिर बाद में उनके मतलब डिनर का टाइम हो जाता है, बातें कर रहे होते हैं दोनों बिना पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं, मतलब पूरा का पूरा टाइम बर्बाद कर रहे होते हैं ना, मतलब बर्बाद तो नहीं, उनके लिए तो अच्छा है पर वैसे वैसे पढ़ाई वाला। तो फिर जो अपनी पलक है वो मतलब उठती है और कहती है चलें डिनर करने। तो कहती हो गया क्या टाइम। तो कहती हाँ हो तो गया है, चलते हैं। देख पारो और उससे पूछते हैं ना, कीर्ति उनको कहते हैं कि वो चल रहे हैं या नहीं, है ना। फिर जो पलक है वो उठती है और अपने मतलब रूम से निकलती है, और पारो और कीर्ति के रूम के दोनों के नोक नोक करते हैं ना। तो कहती कौन है। तो पलक कहती मैं हूँ यार खोलो। तो कहती क्या हुआ। तो कहती अरे डिनर का टाइम हो गया, चले क्या डिनर करने या फिर टाइम लगेगा अभी। तो कहती चलते हैं ना। कीर्ति कहती चलो यार चलते हैं, ऐसे ही कह रही है पारो चले। तो कहती हाँ ठीक है, काफ़ी टाइम भी हो गया, भूख भी लग रही है चले। तो ऐसे करके वो बातें कर रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में वो मतलब सारे ही अपनी अपनी प्लेटें वगैरह उठाते हैं और निकल जाते हैं ना। तो जो चंचल है वो तो बेचारी अंदर ही बैठी होती है। तो कहती तू भी चल रही है। तो कहती मैं कैसे चलूँ, ये जाने नहीं देगी, अभी मेरे फालतू में जिद करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है, अभी जिद करूँगी तो ये मुझे लेके नहीं जाएगी और मेरा मूड ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा है कि ये जाए। मुझे ना ही कहे तो ये अच्छा है ना। तो फिर जो पलक है वो कहती है कि वैसे मेरे साथ रहते रहते तुम समझदार तो हो गई हो, है ना, बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके हंसते हंसते प्लेट लेके बाहर निकल जाती ना। तो फिर पारो कहती है यार इसे ले चलते हैं ना बाहर, क्या है हम इतने लोग हैं, प्लेटें ये पकड़ लेगी, हम इसे लेके चलते हैं ना, इसे अच्छा लगेगा यार, कब से मतलब अंदर ही है ना, तो काम करते ले चलते हैं ना। तो ऐसे करके पारो कहती है ना। तो फिर बाद में उसका सपोर्ट जो आंचल है वो भी करती है ना। तो कहती पलक कि तुम दोनों कह तो सही रही हो, पर यार मुझे टेंशन है ना कहीं कुछ चक्कर वक्कर ना आ जाए। तो कहती हम हैं यार आखिरकार, इसे भी बाहर थोड़ा गार्डन में बैठेगी, वहीं पे खाना खाएगी तो अच्छा लगेगा ना इसको बाहर। तो कहती ठीक है फिर लाते हैं चलो। तो ऐसे करके फिर वो जो मतलब पारो और पलक है वो दोनों अपनी प्लेटें
आंचल को दे देते हैं और कीर्ति को कहते हैं कि आजा तू भी आजा। तो ऐसे करके कीर्ति भी अपनी प्लेट और उसकी बहन को दे देती है और फिर बाद में वो भी आ जाती है ना। तो ऐसे करके दोनों तीनों ही जाते हैं ना। तो कहती चलो भाई तुम्हें लेने आए हैं। तो कहती हैं मुझे लेने कहाँ जा रहे हो? तो कहती अरे तुम्हें लेके चल रहे हैं ना। तो कहती तुम गए नहीं? तो कहती अरे तुम्हें भी नीचे नीचे ले चल रहे हैं। वो कहती सच बताओ? तो कहती हाँ ना। तो सच में पलक? तो कहती हाँ हाँ ठीक है मेरी माँ ले चल रहे हैं सच में। तो कहती वाह आई लव यू ऐसे करके पलक को हक करती है ना। तो फिर बाद में पारो कहती उसे नहीं हमें बोलो, मैंने कहा है ये बात है तभी मानी है, इसने नहीं माननी वरना। तो कहती अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम्हारे कर्म है क्या? तो आई लव यू टू तुम्हें भी। तो कहती आई लव यू टू थोड़ी बोलना, आई लव यू बोलना था ना बस। तो कहती अरे हाँ तो ठीक है ना, तू भी मेरी बहन है और क्या हो गया। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना। तो पलक उसके चेहरे पर ऐसी खुशी, मतलब जहाँ से जब से वो आए हैं ना यहाँ पे तब से पहली बार देखी है ना वो खुशी, मतलब एक अलग ही खुशी चेहरे पे ना। तो कहती वाह पारो थैंक यू। तो ऐसे करके पारो को बोलती है। तो पारो कहती मोस्ट वेलकम। तो ऐसे करके फिर उसका हाथ वगैरह ऐसे पकड़ते हैं ना दोनों ही। तो कहती यार मैं इतनी भी नहीं हूँ, बस एक जना पकड़ लो काफ़ी है वरना मैं सच में गिर जाऊँगी ऐसे। तो कहती सच्ची प्रॉमिस? तो कहती हाँ हाँ पक्का यार, मेरे सर में लगी है पैरों में थोड़ी लगी है, वैसे दर्द तो पलक को होना चाहिए था, मेरे को थोड़ी होगा। तो फिर कीर्ति कहती क्यों इसको क्यों? तो कहते अरे नहीं मतलब ऐसे होना चाहिए था पर नहीं 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 क्यों होगा, इसको क्यों होगा, नहीं होगा इसको नहीं होगा। तो ऐसे करके बात को कवर करते हैं ना ताकि वो बात ना निकले ना। तो फिर बाद में वो जो पलक है वो उसको ऐसे अपने एक हाथ उसका कंधे पे ले लेती है अपने कंधे पे, और एक हाथ से वो उसकी मतलब उसका तो एक हाथ अपने कंधे पे और जो मतलब पलक है वो अपना एक हाथ उसके कमर से पकड़ लेती है और ऐसे उसके दूसरे हाथ को अपने हाथ में ले लेती है और ऐसे चल रहे होते हैं ना दोनों। ये कहती वाह यार कपल डांस चल रहा है यहाँ पे। तो कहती कपल डांस की बच्ची चलो यहाँ से। तो ऐसे करके पारो को बोलती है और थोड़ी देर में वो ऐसे धीरे 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 जैसे उनको 5 मिनट लग रहे होते हैं ना नीचे उतरने में, तो वो 15 मिनट लगा के नीचे उतर रहे होते हैं और जल्दी से पहुँच जाते हैं बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे। और वहाँ से सीधा ही मेस की तरफ चले जाते ना और मेस में जाके खाना वगैरह लेते हैं प्लेटों में। और उसको जो मतलब अपनी चंचल है उसको बाहर ही बिठा के गए होते ना। तो मतलब चंचल को एक अलग सी खुशी हो रही थी ना, जैसे उससे जेल से बाहर रिहा किया हो ना 3-4 साल बाद। तो ऐसे उसको फील आ रहा होता ना यार ये बाहर का नेचर इतना अच्छा लगता है ना, जब ऐसे पैक रहे हैं फिर बाहर निकले तो बहुत बहुत अच्छा लगता है यार। कोई उनसे पूछो जो 1-1 महीना हॉस्पिटल में भर्ती रहता है यार, बहुत गंदा लगता होगा उनको, मेरे को पता है। जो चंचल है वो बाहर बैठे बैठे ऐसे सोच रही होती है और जो सारी वो दूसरी होती हैं वो सब चली गई होती है ना अंदर, मतलब खाना वगैरह लेने के लिए, और जो लेके जल्दी से बाहर आ जाती है ना जहाँ पे चंचल बैठी होती है वहाँ आके सारे ऐसे बैठे होते हैं और फिर बाद में खाना वगैरह खिला रहे होते हैं ना। मतलब जो पलक है वो उसको चंचल को खाना खिला रही होती ना। तो चंचल कहती मेरे सर पे लगी है हाथों में नहीं। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, खा नहीं सकती मेरे हाथ से? तो कहती खा सकती हूँ अगर शर्त है इसमें भी कि तुम मेरे हाथों से खाओगी। तो कहती ठीक है चलेगा। ये शर्त तो बहुत अच्छी है। तो ऐसे करके दोनों एक दूसरे को खिला रहे होते हैं, एक ही प्लेट में खा रहे होते हैं और ऐसे दोनों ही अपना खाना फिनिश कर रहे होते हैं। और उधर जो मतलब अपनी आंचल है वो ऐसे पारो की तरफ देखे जा रही होती है ना एक टक से। तो पारो कहती तुम्हें भी ऐसे खाना है? तो कहती अगर खिला दो तो कहती चुपचाप हाथ से खाओ, मैं नहीं खिलाने वाली। तो कहती कैसी खड़ूस बंदी है यार मेरी, ऐसे पलक जैसे नहीं बन सकती तुम। तो कहती नहीं मुझे बनना भी नहीं है उसके जैसे, मैं अपने जैसे ठीक हूँ, तुम्हें चाहिए वैसी तो ठीक है उसी से कह लो फिर तुम। तो कहती नहीं यार मैं ऐसे नहीं कह रही, तुम वैसी हो मुझे पसंद हो पर थोड़ी सी उनसे हरकतें सीख लो, उनसे सीखने की चीज़ें सीखने को बोल रही हूँ। ऐसा थोड़ी है कि ज़बरदस्ती तुझ में वो चीज़ डाल रही हूँ, पर हाँ जो थोड़ी बहुत काम आए ना वो चीज़ें सीखनी चाहिए, है कि नहीं? तो कहती हाँ नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहती कमीनी कहीं की, हाँ तो कर देती कम से कम। तो कहती नहीं करनी, चुपचाप खाना खाओ जल्दी खाओ। तो कहती ठीक है भाई खा रही हूँ। तो ऐसे करके फिर आँचल जो सैड होके ऐसे खाना खा रही होती है ना। तो फिर मतलब पारो को वो चीज़ देखी नहीं जा रही होती ना बिल्कुल भी, ऐसे उसका मुँह उतरा हुआ ना। तो फिर बाद में वो ऐसे अपनी प्लेट से एक निवाला तोड़ती है और उसको ऐसे दे रही होती ना। तो आँचल कहती अब नहीं खाना, कहने पे कौन खिलाता है भाई, बिना कहे खिला तब मज़ा आए ना। तो कहती अच्छा ठीक है ना सॉरी अगली बार पहले ध्यान रखूँगी ओके। लो 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 शाबाश 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 मेरे बच्चे खा जाओ खा जाओ खा जाओ, ऐसे करके धीरे से कर रही होती ना। तो फिर जो आँचल में थोड़ा सा हंसती है ना उसके कानों में ऐसी आवाज़ जा रही होती है ना। तो फिर बाद में जैसे ही वो हंसने के लिए मुँह खोलती है ना तो फिर जो मतलब पारो है उसका जो निवाला होता है उसका हाथ को जल्दी से मुंह में दे देती ना। तो कहती क्या यार, तो कहती क्या यार अब तो खा लिया ना बस खुश रहो मस्त रहो चलो खाओ। ऐसे करके वो भी खाने लग जाती है और उसको भी ऐसे खिला रही होती ना। तो कीर्ति सब ऐसे ही बैठे होते हैं आराम से मस्ती मजाक कर रहे होते हैं और खाना वगैरह खा रहे होते ना। तो फिर बाद में जो कीर्ति है वो कहती वैसे यार तुम लोगों को मिठाई कैसी लगी? तो कहती अच्छी थी यार, अब कितनी तारीफ़ निकलवाएगी, पता है तूने बनाई है अब हम नहीं कर सकते और तारीफ़, हाँ बहुत अच्छी थी बस। तो कहती हाँ अरे पर थोड़ा अच्छा लगता है ना ऐसे, तुझे पता है मेरी बहन से पूछ कितनी तारीफ़ हुई है मेरी। तो उसकी बहन कहती तुम्हें पता है दीदी ये ना वहाँ पे ना सबसे कह रही थी मिठाई सबको खिला देती, चाहे एक छोटा छोटा सा निवाला है छोटा सा ही क्यों ना हो टुकड़ा सबको खिला रही थी। और कहती कैसी बनी कैसी बनी, 5 बार इसने रिव्यू लिया है वापस फीडबैक लिया है इसने सबसे 5 बार, पता नहीं इसको कितनी तारीफ़ और चाहिए।
चाहिए यार, मैं तो कह रही हूँ कोई ऐसा बंदा ढूंढ ले दीदी जिससे ना तेरी तारीफ हो जाए सच में। तो कहती सच में ढूंढ लूँ? तो कहती हाँ ना दीदी यार, और नहीं तो क्या, हम तो परेशान हो गए हैं, इतना परेशान कर दिया ना इन्होंने कि पूछो ही मत। तो फिर पलक कहती है सच में तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर तुम्हारी दीदी कोई ढूंढ ले? तो कहती नहीं होगी। तो कहती फिर तुम ही तो कह रही हो ना। तो कहती तेरे वो तो हम रिव्यू दे दे के हो गए ना, वरना मैं घर पे बता दूंगी। तो कहती तू कभी नहीं सुधरेगी ना, बनाने दे बेचारी दीदी को, क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो कहती आप लोग भी तो सिंगल हो ना, आप लोग नहीं बना सकते क्या? पर आप भी सिंगल हो तो फिर इन्हें क्यों इजाज़त देनी, ये भी सिंगल ही रहेंगे तब पढ़ाई होती है, ऐसे मिंगल होकर पढ़ाई नहीं होती। तो कहती अच्छा ऐसा भी होता है क्या? तो ऐसे करके पलक और चंचल दोनों एक दूसरे की आंखों में देख के हंस रहे होते ना। तो फिर वो कहती ऐसा होता है बच्चे जो ऐसे मिंगल हो जाते हैं ना, उनकी सच में पढ़ाई नहीं होती। तो तू ध्यान रखना, तू भी कहीं कर मत लेना, हम सबको ऐसे मना करते करते कहीं खुद ना लग जाना इस लाइन में, ठीक है ना। तो ऐसे करके उसकी तरफ बोल रहे थे ना उसकी बहन को। तो फिर वो कहती नहीं नहीं दीदी मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मैं तो पढ़ने के लिए आई हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी, फिर पापा का नाम रोशन करूँगी, ऐसे पूरा मेरे भी फ़ोटो लगेगी जैसे दूसरे लोगों की लगी हुई ना यहाँ पे, वैसे मेरी भी लगेगी। वैसे पलक दीदी आपकी भी थी ना वहाँ पे फ़ोटो? तो कहती हाँ 12th वाली है वो, और हाँ तू भी ऐसे मेहनत कर और तेरी भी फ़ोटो लगवा, ठीक है। तो फिर उसकी बहन कहती है हाँ हाँ दीदी बिल्कुल, मैं भी अपनी फ़ोटो लगवाऊंगी, देख लेना। ये दीदी ने तो कभी नहीं लगवाई पर मैं लगाऊंगी। तो कहती अच्छा ठीक है, तू भी लगवा लेना अपनी फ़ोटो, ओके, कोचिंग के सामने तुम्हारी फ़ोटो होगी, फिर हम जाएंगे ऐसे देखने, जब हमें बुलाया जाएगा यहाँ पे तो फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो कहती हाँ हाँ दीदी बिल्कुल लगवाऊंगी, प्रॉमिस, ओके। तो ऐसे करके बातें कर रहे होते और खाना वगैरह खा रहे होते हैं। तो उनको काफ़ी हंसी चल रही होती है ना, ये कौन सिंगल है, यहाँ पे कोई सिंगल विंगल नहीं है। तो ऐसे करके वो ऐसे मन मन में हंस रहे होते ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। 2 लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार तबीयत थोड़ी सी ख़राब है पर मैं ट्राई कर रही हूँ सब चीज़ें करने की, तो स्टोरी ना आए ना तो भी ज़्यादा मत गालियाँ वालियाँ निकालो करो यार मेरे को। नहीं निकालते, वैसे बहुत अच्छे हो आप सब लोग, पर फिर भी मेरे बोलने का हक है ना, क्योंकि यार फिर आपको भी गुस्सा आता होगा ना ऐसे थोड़ा थोड़ा सा। तो फिर क्या करूँ मैं यार, पता नहीं तबीयत क्यों ख़राब हो जाती है, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है ऐसे जब तबीयत ख़राब हो जाती है। तो चलो ओके बाय।